नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि श्रद्धा कपूर का इस ड्रग मामले में नाम आ रहा है। जी हां, श्रद्धा कपूर जिन्होंने छिछोरे पिक्चर में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था, वही श्रद्धा कपूर का नाम ड्रग मामले से जुड़ रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि श्रद्धा कपूर को जल्द ही पूछताछ के लिए एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बुला सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ एनसीबी ने जया शाह और श्रुति मोदी को समन भेजकर बुलाया है पूछताछ करने के लिए। आज ही पेश होना पड़ेगा जया शाह और श्रुति मोदी को एनसीबी के ऑफिस में। और मेरा ये आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करो एंड तक, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन डेंजरस होती है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाया करो ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो को एंड तक देखना। दिशा केस में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो गार्ड है बिल्डिंग का, उसने बोला है कि सीसीटीवी की सारी फुटेजेस गायब है। 8 और 9 जून की दिशा के घर की, दिशा की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेजेस गायब है। और जो रजिस्टर होता है जिसके अंदर सब लिखा होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबके नोटिस, सबकी डिटेल्स होती है, उस रजिस्टर के पन्ने गायब है। जी हां, उस रजिस्टर के पन्नों को फाड़ दिया गया है। कुछ पन्ने उसके फाड़ दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई है। सेम हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी। सुशांत सिंह राजपूत के बिल्डिंग की भी सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी। सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे, ऐसा बोला गया था इन आरोपियों के द्वारा। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा का मालिक था उसने बोला कि सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे, यानी कि सीसीटीवी फुटेज गायब है, रजिस्टर के पन्ने गायब है। इसका मतलब ये लोग बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने जो है अपने काम को अंजाम दिया है। ये सारे के सारे आरोपी। बात करते हैं एम्स की जो रिपोर्ट आने वाली है। पहले बात हो रही थी कि मंडे को यानी कि आज ये रिपोर्ट आएगी, लेकिन अब बात हो रही है कि ट्यूसडे यानी कि कल ये रिपोर्ट आने वाली है। क्यों इस रिपोर्ट में देरी हो रही है, इसके पीछे लोगों ने बहुत सारे रीजन बताए हैं। अभी मैं उस रीजन के बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूं कि वो रीजंस वैलिड है कि नहीं। तो मैं आपके पास सिर्फ वैलिड इंफॉर्मेशन ही लेके आता हूं, हवा में तीर में नहीं छोड़ता, जैसे कि आपको बताएं। तो विसरा रिपोर्ट का इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले ये जानते हैं कि विसरा रिपोर्ट होती क्या है। विसरा यानी कि विस्कस, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के पार्ट को एक शीशियों में कलेक्ट किया जाता है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर मौत का रीजन क्या था। तो ये विसरा रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विसरा रिपोर्ट की लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि सिर्फ 20% ही विसरा बचा है सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि अवेलेबल है। बाकी का 80% डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जी हाँ, 20% ही अवेलेबल है और 80% डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन बात यह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस 20% से भी हम ये पता लगा सकते हैं, हमारे डॉक्टर से पता लगा सकते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था असलियत में। तो वो 20% इंपॉर्टेंट है, वो अभी डॉक्टर्स के पास है और उसके ही बिहाफ पर यह पता लगाया जाएगा कि आखिर हुआ क्या था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। और मैं बता दूं कि 3 चीजें ली गई है। पहली शीशी में लिया गया है उनका इंटेस्टाइन, यानी कि उनकी पाचन जो भी ऑर्गन्स है, पाचन कार्य जो करते हैं, उसको एक शीशे में इकट्ठा किया गया है। दूसरे शीशे में उनके अपर बॉडी यानी कि चेस्ट, लीवर, लंग्स, इसका कुछ पार्ट लिया गया है दूसरी शीशी में। और तीसरी शीशी में उनका खून लिया गया है। तो इन तीनों शीशियों को आपस में देख दाख कर परख कर वो इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एम्स की रिपोर्ट के जो हेड है वो है सुधीर गुप्ता। ये सुधीर गुप्ता वही है जिन्होंने सुनंदा पुष्कर केस की भी रिपोर्ट तैयार करी थी। तो ये काफी जाने माने कुख्यात डॉक्टर हैं जो इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो डमी टेस्ट किया गया सीबीआई के द्वारा, उस डमी टेस्ट से सीबीआई को पता लग चुका है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या है। और बहुत जल्द ही वो इसका बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है और बहुत बड़ी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सारी की सारी बातें सामने आएंगी। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे लगता है कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था। जी हां, 14 जून को जो भी किया कि जूस पीने गए थे, खेलने गए थे, गेम खेले थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो सब का सब एक ढोंग था, एक साजिश रची गई थी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जी हां, 13 जून को ही पूरा का पूरा काम तमाम कर दिया था। और एक मैं आपको बता दूं बात, जो सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उस घर में यह बात सामने आ रही है कि खिड़की के रास्ते कातिल आए थे, खिड़की के रास्ते आरोपी आए थे। वो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर छत के थ्रू आए थे। यानी कि बहुत तगड़ी प्लानिंग करी थी, बहुत तगड़ी साजिश करी थी। कोई नहीं बचेगा, सबका नंबर आएगा। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे और लोगों को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।